मेरे पति के साथ अपराधी जैसा व्यवहार, गिरफ्तारी के बाद क्या बोली सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कड़ी निंदा की। अंगमो ने प्रशासन पर बिना किसी कारण उनके पति के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। अंगमो ने कहा कि सरकार मेरे पति की छवि खराब करने के लिए झूठी बातें फैला रही है। यह लोकतंत्र का सबसे खराब रूप है। बिना किसी कारण के उन्हें बस एक अपराधी की तरह गिरफ्तार कर ले जाया गया है। पुलिस ने इस दौरान हमारे घर में तलाशी की आड़ में तोड़फोड़ भी की। मेरे पति को राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अंगमो सोनम की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL की सह संस्थापक भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत को लेकर लेह अपेक्स बॉडी LAB के सह संयोजक शेरिंग दोरजे ने शुक्रवार को कहा कि हम हमेशा बातचीत के पक्ष धर रहे हैं। केंद्र सरकार ही बातचीत से पीछे हटती रही है, इसलिए तो यहाँ हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों का संस्कार 28 और 29 सितंबर को होगा। उसके बाद ही हम दिल्ली जाने को लेकर फैसला लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली जाने के लिए LAB के पैनल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, असगर अली करबलाई, कमर अली अखून, सज्जाद करगिली, लेह से थुप्स्तान छेवांग, शेरिंग दोरजे, अशरफ अली बारछा के अलावा लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान शामिल हैं। लेह में पत्रकारों से दोरजे ने कहा कि हमारे आंदोलन में कोई विदेशी हाथ नहीं है, तो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमारा आंदोलन स्थानीय है। सुरक्षा बलों ने नहीं दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल ने बिना किसी चेतावनी की गोली चलाई है। उन्होंने दावा किया कि जितने भी लोग जख्मी हैं उनमें से 95% गोली या पैलेट लगने से जख्मी हुए हैं। डोडा, नेपाल, बिहार, तिब्बत के लोग जो वहां सड़क के आसपास खड़े थे वे भी जख्मी हैं। उनके आधार पर कहा जा रहा है कि वे आंदोलन में शामिल थे और उन्होंने हिंसा फैलाई जो गलत है। उपराज्यपाल ने भी ऐसा ही कहा है जो गलत है। लेह में पत्रकारों से बातचीत में दोरजे ने कहा कि अगर यहाँ विदेशी हाथ है, विदेशी फंडिंग है, तो यहाँ जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, जो इन्हें अब पता चला। ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने और सरकार की अपनी विफलता छिपाने का एक बहाना है। सोनम वांगचुक को विदेशी फंडिंग के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पिछले कई साल से काम कर रहे हैं और विभिन्न संस्थानों से उन्हें वित्तीय मदद मिलती है।